हेलो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने पूछा कि भाई अब तो अपूर्वा बारिश का मौसम आ गया है, तुम तो कहती हो बारिश के मौसम में सब जो भी प्लांट्स होते हैं या सैपलिंग्स है सब चीजें अगर हम लगाएं तो उसमें हमें सक्सेस मिलती है, बट यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी नर्सरीज में विजिट किया और वहां से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पता चली कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे बारिश के मौसम में भी खराब हो जाते हैं। तो बारिश के मौसम में हम अपने पौधों को किस तरीके से केयर करें, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। देखिए, मैंने बहुत सारे जो गार्डनर्स होते हैं, जो माली होते हैं नर्सरीज में, मैंने वहां से बहुत सारी चीजें गैदर करी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी जिसको मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाए तो एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी प्लांटर के अंदर जो सॉइल है वो वेल ड्रेन नहीं है तो हमारे पौधे मर सकते हैं, खराब हो सकते हैं। कैसे? अब एक बात बताइए, सपोज कीजिए हमारी जो मिट्टी है वो हमने चिकनी मिट्टी ले ली या फिर जो रेड सॉइल होती है वो ले ली और उसमें सीधा प्लांट लगा दिया, तो वो मिट्टी हमारी वेल ड्रेन मिट्टी नहीं है, वो पौधों के अंदर रिटेन करके रखेगी मॉइस्चर को। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जो सॉइल को रेडी करते टाइम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कोकोपीट उसमें ऐड कर देते हैं। तो कोकोपीट भी क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन करने का काम करता है। अब बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी वैसी ही होती है, उमस वैसी होती है, नमी इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा भी होता है कि देखने ऐसा पता चल रहा होता है, अरे ये मेरा प्लांट तो सूखा हुआ है, लेकिन पास जाके देखा फिंगर से टच करके तो आपको मिट्टी गीली लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी अपनी सॉइल कंपोजिशन रेडी कर रहे हैं वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, यानी कि जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर पानी नहीं ठहरे। जैसे पानी दिया और अगर ज्यादा पानी दे दिया तो नीचे जो होल होता है प्लांटर के, वहां से एक्सेस वाटर रिलीज हो गया। तो एक पॉइंट तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा पॉइंट है, अब मैंने बहुत जगह वैसे देखा है, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, समटाइम्स मैं भी ये करना भूल जाती हूँ। बारिश के मौसम में हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही जो सूखे पत्ते होते हैं जो पौधों में चिपके रहते हैं, या ऐसा समझिए जैसे कि हमारी ये सिंगोनियम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पत्ता आधा पीला पड़ गया है और आधा खराब हो गया है, ये पूरा ब्राउन हो गया है, फिर भी हमने इसके अंदर लगाया हुआ है प्लांटर के अंदर। तो उससे क्या होता है, जो प्लांट है हमारे वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी एनर्जी उस खराब पत्ते में, उस डैमेज जो हमारा लीफ होती है उसमें एनर्जी स्टोर करने लगते हैं उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर केस में, हर केस अलग अलग है। अगर अंडर वाटरिंग है तब तो आपके पौधे बच जाएंगे, बट अगर ओवर वाटरिंग है तो आपके पौधे बचने से रहे। तो आपको एक ध्यान के रखना है, जो भी पत्ते हैं उनको काट दीजिए, जो सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, और ऐसा भी नहीं करना कि आपने जो पत्ते काटे वो प्लांटर में डाल दिए, क्योंकि देखिए अभी उमस बहुत ज्यादा है और बारिश का सीजन है तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो आपको प्रूनिंग करती रहनी पड़ेगी। अगर आप प्रूनिंग कर लोगे अपने प्लांट्स की अभी इस सीजन में, तो जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या करनी है, आप देखिए आपके किसी भी प्लांट की जो रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो बॉटम होल से बाहर तो नहीं आ रही है। अगर बॉटम होल से बाहर आ रही है तो इसका मतलब हमें उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लांटर तैयार करें, ग्रोइंग बैग तैयार करें। वेजिटेबल्स के लिए जो ग्रोइंग बैग होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और उनके अंदर पानी ऐसा भी नहीं होता कि आपने ज्यादा पानी दे दिया तो उसमें स्टोर हो जाएगा। तो ग्रोइंग बैग में अगर आप अपने नए प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक बैग, एक प्लांटर तैयार कीजिए जिसके अंदर जो निकासी है वो बहुत अच्छे से हो। निकासी मतलब कि अगर हम पानी दें तो नीचे वाले जो बॉटम होल है वहां से एक्सेस पानी निकल जाए, एक्सेस वाटर रिलीज हो जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा फर्टिलाइजर।
अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे जो कार्डन केक होता है, जो कि अच्छे से फुली डिकम्पोज भी नहीं होता, उसको डाल देते हैं, या वर्मी कंपोस्ट को भी डाल देते हैं। तो हम जो भी सॉलिड मटेरियल अपने प्लांट्स को दे रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, पहली चीज, एक जो सॉइल है हमारी वो गीली नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी सॉलिड मटेरियल अपने प्लांट्स को दे रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी टिलिंग कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे फंगस नहीं लगेगा, अदरवाइज फंगस लग जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी फर्टिलाइजर आप दे रहे हो वो फुल्ली डिकम्पोज होना चाहिए, जिसमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कंपोस्ट है, आपने कंपोस्ट दे दिया सीधा डायरेक्टली, थोड़े टाइम बाद अगर आप गुड़ाई नहीं करोगे तो आपको फंगस दिखने लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपके घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी होंगे, इंडोर प्लांट्स के साथ कैसे करना है, उनको सेव कैसे करना है। तो देखिए, इंडोर प्लांट्स को आप बाहर लेके आ जाइए। बाहर कैसे, बालकनी में रख दीजिए, जहाँ पे शेडी एरिया हो। ये नहीं कि आपको धूप में रख देना है डायरेक्टली, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। जो इंडोर प्लांट्स हैं आपके, उनको सिर्फ बालकनी में या जहाँ पे भी आपका गार्डन है, जहाँ पे उनको सिर्फ ब्राइट लाइट और ताजी हवा मिल जाए, और 1-2 हफ्ते के बाद उनको अंदर लेके आ जाओ आप। दोबारा आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसे क्या होगा, जो इंडोर प्लांट्स की मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उसका जो पीएच लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक होने के लिए हम विनेगर का भी यूज कर सकते हैं। तो एसिडिक सॉइल, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, जो वेजिटेबल्स वाले पौधे होते हैं, उनको एसिडिक सॉइल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नाइट्रोजन को बैलेंस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के अंदर प्लांट की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को बढ़ाने का काम करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बारिश का मौसम अच्छा सबको लगता है, बट प्लांट्स के साथ बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि रेनी सीजन आ गया है तो हमें अपने पौधों को ज्यादा केयर करने की हमें जरूरत नहीं है। अब आपने अपने गार्डन में जहाँ पे भी प्लांट्स को प्लेस किया है, तो ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए कि ज्यादा रेन वाटर हमारे पौधों में इकट्ठा ना हो जाए। अगर रेन वाटर ज्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो हमारे जो पौधों की जो रूट्स हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती है। कई केसेस में मैंने देखा है, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कि जो रूट्स मैंने निकाल के देखी वो पूरी ब्लैक कलर की हो जाती है, जबकि उसमें इंसेक्ट्स भी नहीं लगे होते। नेक्स्ट, आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, बारिश के मौसम में कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो घर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाइए। मैंने देखिए उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि हम ऑर्गेनिक घर में कैसे पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट से जाके वो इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं। और लेकिन आप भी क्या क्या यूज करते हैं अपने सीक्रेट्स कीड़ों को टाटा बाय बाय करने के लिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को पता चले कि हम बारिश के मौसम में किस तरीके से अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश के मौसम में अपने पौधों को सेफ रखिए, ग्रीन रखिए, हेल्दी रखिए। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए।